इधर चक्रवाती तूफान मिचोंग तेजी से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। तमिलनाडु के कई शहरों में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं चेन्नई में इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि सड़कों पर गाड़ियां नाव की तरह बहती दिखी। तूफान की टक्कर से पहले ही पूर्वी तट के 5 राज्य अलर्ट मोड पर हैं। तूफान मिचोंग का असर मध्य प्रदेश में दिखाई दिया। वहीं जबलपुर और शहडोल संभाग में अगले 2 दिन तक आंधी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। भोपाल में तापमान 4.9 डिग्री तक लुढ़का है, यानी सबसे ठंडे शहर की बात की जाए तो वो ग्वालियर है। यहां तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस। शिवपुरी में 1 इंच से अधिक बारिश हो गई तो छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। वहीं ठिठुरन बढ़ चुकी है। अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ, किसानों के खलिहान में रखे धान की फसल को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो ये तस्वीरें सामने आई, देखिए खुले में धान पड़ा हुआ है, इससे नुकसान होने की संभावना है। तो दूसरी तरफ अब ठिठुरन बढ़ गई है। कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे शहर हैं जो पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं, यानी तापमान में गिरावट देखी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की परेशानियां जरूर बढ़ गई हैं। बेमौसम बारिश भी हो रही है। हालांकि ठंड जिस तरह से बढ़ रही है उसके मद्देनजर कह सकते हैं कि लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। तो कहीं राहत है तो कहीं राहत नहीं भी है। तो मिचोंग तूफान कई जगहों पर तबाही मचा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न भी हो गए। चेन्नई की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जहां कार पूरी तरह से नाव की तरह बहती हुई भी दिखाई दी है। यहां पर जलमग्न बढ़ गया है और लगातार बारिश हो रही है। वहीं कहीं बातें करें ग्वालियर की, शिवपुरी की, तो ये वो इलाके जो पूरी तरह से ठंडे हो गए। यहाँ पर तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। हालांकि दूसरी तस्वीर देखिए सामने आई है, जब किसानों का जो धान है वो खुले में पड़ा हुआ है और ऐसे में उनकी चिंता जरूर बढ़ गई है। तो तिरपाल हालांकि ढका गया है, लेकिन इसके बाद भी अगर और तेज बारिश होती है, मौसम में नमी आती है, तो कहीं ना कहीं धान को नुकसान जरूर पहुंच सकता है। तो कई जिलों में बारिश के आसार हैं। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी मालवी जुड़ गए हैं। सनी, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आप मौसम वैज्ञानिक के साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आने वाले दिनों के लिए, क्या संभावना जताई जा रही है मौसम को लेकर? जी, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज छाया हुआ है और बदली छाई हुई है। लगातार मिचोंग तूफान का असर जो मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा और वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, कितना असर देखने को मिलेगा मिचोंग तूफान का मध्य प्रदेश में? और देखिए इसका असर जो पर्टिकुलरली जो है आपके जो पूरी मध्य प्रदेश में जबलपुर, रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। और कई जगहों में जो है वहाँ पे हल्की वर्षा भी दर्ज की गई है और अभी 6-7 तारीख को वहाँ भी जो है हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। तो मिचोंग का असर ज़्यादा मतलब असर नहीं हो, पूरी मध्य प्रदेश में ज़्यादा असर रहेगा इसका। किसानों को लेकर क्या होगा, जो खेती कर रहा है उनको लेकर क्या रहेगा? कि बिजली गरज तरह बिजली गिर सकती है? हाँ, अगर बिजली गिरती है, बहुत ज़्यादा देखते हैं बादल गरज रहे हैं, तो अपने खुले में न रह के अपने जो पक्के घर हैं उसमें आके रहें और अपने जो बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकले, अदरवाइज घर के अंदर ही रहें। तापमान में कितनी गिरावट है? तापमान में तो अभी तो नहीं होगी गिरावट। ये सिस्टम निकलने के बाद में और जो उत्तरी हवा आती है तो 2 से 3 डिग्री गिरने की संभावना है। तापमानों में बहुत ज़्यादा तापमान में गिरावट नहीं होगी। आने वाले में सर्दी देखने को मिलेगी और तेज बारिश की कितनी संभावना? नहीं, बारिश का तो अभी देखिए एक 12 तारीख के बाद 11 तारीख के बाद में एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। उसकी वजह से जो है 12 तारीख को जो है मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में और अपने उज्जैन संभाग के जिलों में हल्की तो मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और रहा तापमान का न्यूनतम तापमान जो है अभी सामान्य से ऊपर ही बने रहेंगे। और दिसंबर के महीने में काफ़ी मतलब यह है कि बहुत अधिक जो तापमान 3-4 डिग्री चले जाते हैं, वो अभी संभावना फिलहाल तो नहीं है। कितने दिन तक जारी रहेगा ये तूफान का असर मध्य प्रदेश में? ये 7-8 तारीख के बाद में इसकी संभावना है। अब अपने जो असर जो है कम हो जाएगा मध्य प्रदेश में। देख सकते हैं मौसम वैज्ञानिक जो मध्य क्षेत्र का भी पूछेगा सनी, क्योंकि मध्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह का असर रहने वाला है, चाहे वो भोपाल की बात हो या फिर उसके आसपास के इलाकों की बात हो। मध्य क्षेत्र में कितना असर होने वाला है भोपाल की? नहीं, भोपाल में तो इसका ज़्यादा असर नहीं होगा, केवल हाई क्लाउड जो आप दिख रहे हैं और यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा थोड़ा बहुत। भोपाल में पश्चिम मध्य प्रदेश ज़्यादा असर नहीं, पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादा इसका असर देखने को मिलेगा आपको। पश्चिम मध्य प्रदेश में कम रहेगा इसका असर। तो देखते हैं भोपाल में कम असर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर पूर्वी मध्य प्रदेश में उधर भी जो ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर माना जाए भोपाल जो शहडोल संभाग है, जबलपुर संभाग है, उसमें आंधी और बारिश के साथ हो सकती है। और मध्य प्रदेश में भी मिचोंग तूफान का असर है
जो कमाई कम देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो मिचोंग का असर जो है वो जबलपुर संभाग और शहडोल संभाग में खासतौर से ज्यादा रहेगा, लेकिन भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल मौसम ठीक रहेगा। बने रहिए आप हमारे साथ सनी। तो मिचोंग तूफान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह का असर कहाँ कहाँ पर इसका रहने वाला है। तो अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां जलमग्न भी हो गया है, तो खुले में कहीं धान रखा है, उससे किसान परेशान है, चिंतित है। साइक्लोन मिचोंग का असर। और ज्यादा जानकारी के लिए हम और बात करेंगे। हमारे साथ रायपुर से विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ गए हैं। गौरव, राजधानी की बात करें और आसपास के इलाकों की बात करें तो किस तरह का असर यहां पर दिख रहा है साइक्लोन का? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी मिचोंग तूफान का जो असर है वो देखने मिल रहा है। राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। अभी कुछ समय पहले तक ही बारिश हो रही थी। ठंडी हवाएं चल रही है और कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बस्तर संभाग में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। इसी के साथ साथ मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और 3 दिनों तक प्रदेश में इसका असर जो है वो देखने मिल सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया। मौसम वैज्ञानिकों के माने तो 2-3 दिनों तक इसका असर अलग अलग जगहों पर देखने मिल सकता है। रुक रुक कर बारिश होगी, कुछ स्थानों पर तापमान में खासा गिरावट भी आएगा। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में भी इस तूफान का जो असर है वो देखने मिल रहा है। बिल्कुल, इस तूफान का असर खासतौर से छत्तीसगढ़ में भी देख रहा है। लेकिन गौरव, ये भी समझना चाहेंगे, जो धान खुले में रखे हैं, किसानों की चिंता जरूर बढ़ गई, उसके लिए कुछ गाइडलाइन जारी हुई है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में इस वक्त धान खरीदी जारी है 1 नवंबर से और धान इस वक्त खुले में है। तो बीते दिनों इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था। ये निर्देश दिए गए थे धान खरीदी केंद्रों में कि तिरपाल की व्यवस्था कर सके, शेड लगाकर रखें। तो धान के लिए शेड लगाए गए थे, तिरपाल की व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर धान खरीदी केंद्र ऐसे जहां पर धान खुले में है और अब कहीं ना कहीं किसानों की जो खून पसीने की कमाई है, जो परिश्रम है, वो उसको लेकर चिंता बढ़ी हुई है किसानों की। और ये देखना होगा कि किस तरह से व्यवस्था की जाती है और कितना असर धान खरीदी पर इसका पड़ता है। बिल्कुल, कितना असर धान खरीदी का इस वक्त पड़ता है फिलहाल देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की चिंता जरूर बढ़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। सनी आपका भी और गौरव आपका भी। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मिचोंग का असर देखा जा रहा है। साइक्लोन मिचोंग का असर यही है कि कई जिलों में बारिश हो रही है तो कई जिलों में तापमान में गिरावट ज्यादा देखी जा रही है।